4 सितंबर 2023 कमला नाम की एक विधवा महिला होती है। इसकी उम्र 35 साल के करीब था। यह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि गांव में इसके चर्चे हुआ करते थे। दोस्तों, कमला आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने वाली थी। दरअसल वह व्यक्ति मंदिर का पुजारी होता है। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी और इसकी हाइट 6 फुट थी और उसका वजन कम से कम 90 किलो के आसपास होगा। यानी कि यह व्यक्ति एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। फिर यह पुजारी कमला का हाथ पकड़ता है और मंदिर के तहखाने में लेकर चला जाता है। फिर कमला अपनी सहमति से अपने एक एक कपड़े को उतार देती है और निर्वस्त्र हो जाती है। फिर वो पुजारी भी अपने एक एक कपड़े को उतार देता है, निर्वस्त्र हो जाता है। फिर कमला जब उस पुजारी के शरीर को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि आज तो यह मेरी हालत खराब कर देगा। फिर कमला जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही खुश हो जाती है और यह सोचने लगती है आज तो इसकी बरसों प्यास बुझने वाली है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। लगभग 2 से 3 बार फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब थक जाते हैं फिर कमला अपने घर पर आ जाती है। अब कमला रोज मंदिर जाती थी और उस पुजारी के साथ फिजिकल रिलेशन यानी कि संबंध बनाया करती थी। इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है और 6 महीने के बाद पुजारी के बारे में एक ऐसे राज का खुलासा होता है। दोस्तों, जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार यह हुआ कैसे। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम बोल सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला की है। हापुड़ जिला में एक गांव आता है, आंसू गांव, और इसी गांव में कमला नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। कमला की उम्र 35 साल के करीब थी। यह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि हर एक व्यक्ति उसे देखना चाहता था और कमला के बड़े बड़े नीतम को देखना चाहता था, इससे बात करना चाहता था, इसके साथ रात गुजारना चाहता था। यानी कि आसपास के गांव में जो एरिया होता है उसमें उसका काफी चर्चा था। कमला के पति का नाम रमेश था। वह एक इलेक्ट्रीशियन यानी कि बिजली का काम किया करता था और जो भी पैसा कमाता था उस काम से ही परिवार का भरण पोषण करता था। कमला के सास ससुर भी इसके साथ ही रहते थे। कमला के ससुर के पास थोड़ी बहुत जमीन थी और उसी जमीन पर किसानी किया करते थे, खेती किया करते थे। दोस्तों, एक दिन कमला का पति रमेश एक जगह इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए जाता है और उसको लाइन का झटका लग जाता है। झटका लगने के बाद आनंद फानन में उसको लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उसको अपाहिज घोषित कर देता है। फिर कुछ दिनों तक उसका इलाज चलता है, फिर डॉक्टर रिफर कर देता है। अब वो कमला अपने पति को घर पर लेकर उसकी सेवा करती थी और करीब 6 महीने के बाद उसके पति यानी रमेश की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब कमला के सर पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। भरी जवानी में उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब कमला काफी दुखी रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी, न तो खाती थी न ही पीती थी। उसकी इस परेशानी को देखकर उसकी सासू माँ कहती है, बेटी अपने इस दुख को सहन करो। अब तुम भूल जाओ कि तुम्हारा पति कभी वापस आएगा। इस वजह से तुम अपनी अब भगवान में आस्था रखो और भगवान की पूजा पाठ करो, वही तुम्हारा सहारा बनेगा। कमला अपनी सासू माँ की बात मान जाती है। फिर कमला उसकी बात मान करके उसी दिन से पूजा पाठ करने लगती है। अब दोस्तों, सुबह 4 बजे के करीब कमला एक नजदीकी मंदिर में जाने लगी थी और वहां पर जाकर पूजा पाठ किया करती थी। उस मंदिर में कई सालों से कोई पुजारी नहीं था, तो सुबह 4 बजे जगकर और उस मंदिर में जाकर उस मंदिर का सर सफाई करती थी और पूजा अर्चना करके अपने घर पर वापस आती थी। इस तरीके से कई दिनों का समय गुजर जाता है और एक दिन सुबह जब 4 बजे कमला जगती है और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार होती है तो वह देखती है कि उस मंदिर में एक पुजारी बैठा हुआ है जो कि स्नान कर रहा है। कमला जब उस पुजारी को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है क्योंकि पुजारी का शरीर बहुत हट्टा कट्टा, बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट था। क्योंकि उस पुजारी का शरीर बहुत ही बुलंद था, बहुत ही स्मार्ट था और बहुत ही गोरा था।
कमला सोचने लगती है कि पहले तो इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, आखिरकार ये पुजारी कहाँ से आ गया। फिर कमला मंदिर के अंदर जाती है और इसकी सफाई करती है, पूजा करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद वह पुजारी भी स्नान करके आ जाता है, पूजा करता है और कमला को प्रसाद देता है। फिर कमला उस पुजारी से पूछने लगती है, आखिरकार तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? पहले तो तुम्हें इस मंदिर में हमने कभी नहीं देखा था। फिर वो पुजारी अपने बारे में पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम मनु है और मैं आज से ही इस मंदिर का पुजारी हूँ। फिर कमला उसकी बात सुनती है और प्रसाद लेती है और अपने घर लौट आती है। दोस्तों, कमला उस पुजारी के बारे में बार बार सोच रही थी, बार बार याद कर रही थी। उसने इतना मर्दाना शरीर आज तक कभी नहीं देखा था। इस तरीके से रात गुजर जाती है। फिर अगले दिन सुबह होता है और 4 बजे के करीब कमला उस मंदिर में आती है और पहले सफाई करती है और पूजा करने लगती है। पूजा करने के बाद उस पुजारी से बातचीत करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से करीब 10 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर कमला अपने घर वापस लौट आती है। अब कहीं न कहीं वो पुजारी कमला को देख उसके ऊपर मोहित हो गया था। उसके बड़े-बड़े नितंब को देख के, बड़े-बड़े वक्त को देख के उस पर मोहित हो चुका था। कमला के शरीर को वह पाना चाहता था, वह अपनी इच्छा पूरा करना चाहता था। दोस्तों, कमला जब भी उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी तो सबसे पहले उस मंदिर की सर सफाई किया करते थे, फिर पूजा करते थे। पूजा करने के बाद उस पुजारी से कई घंटों तक बैठकर बातचीत करने लगी थी। ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते थे। ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे, प्यार करने लगे, लेकिन कहने से डरते थे। दोस्तों, इस तरीके से कई दिनों का समय गुजर जाता है और एक दिन कमला सुबह 4 बजे के करीब पूजा करने के लिए उस मंदिर में चली जाती है। जैसे ही वह मंदिर में जाती है तो पुजारी कमला का हाथ पकड़ लेता है और मंदिर के तहखाने में उसको लेकर चला जाता है। लेकिन कमला इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि कमला भी चाहती थी कि पुजारी उसके साथ कुछ तो जरूर करे। फिर कमला अपनी सहमति से एक एक करके अपने कपड़े को उतार देती है, निर्वस्त्र हो जाती है। फिर वो पुजारी भी एक एक कपड़े को उतार देता है। फिर कमला उसके शरीर को देखती है तो मोहित हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आज तो यह मेरी हालत खराब कर देगा, क्योंकि उस पुजारी की हाइट 6 फुट थी और 90 किलो के आसपास उसका वजन था। जब उस पुजारी को दिखती है तो हक्की बक्की रह जाती है। पुजारी की जब प्राइवेट पार्ट को देखती है तो सोचने लगती है कि आज तो मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। लगभग 2-3 बार एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर जो कमला है उस मंदिर से अपने घर पे लौट आती है। दोस्तों, कमला रोज मंदिर जाया करती थी और पुजारी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। इन दोनों का जो राज है वह करीब 6 महीने तक इसी तरह से चलता रहता है। अब कमला हमेशा 4 बजे जगती थी। एक दिन अचानक उसकी आंखें लग जाती है और सुबह 6 बजे जगती है। तुरंत आनन फानन में वो भागते हुए मंदिर के पास जाती है और पुजारी उसका हाथ पकड़ता है और तहखाने में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब शारीरिक संबंध बना रहा था तो उसी वक्त एक औरत पूजा करने के लिए मंदिर में चली जाती है। अब वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, दोनों की आवाजें सुनाई दे रही थी और महिला कुछ ध्यान से सुनने लगती है और मंदिर के अगल बगल वो देखने की कोशिश करती है। तभी उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। जैसे ही देखती है वैसे ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह गांव में शोर कर देती है और बहुत लोग उस मंदिर पर आ जाते हैं और उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेते हैं। आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद पुलिस को फोन किया जाता है और मौके पर पुलिस आती है। पुलिस आती है दोस्तों और उन दोनों को पकड़ लेती है। पुजारी को पकड़कर थाने में ले जाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। तो पता चलता है जो पुजारी है अपना जुर्म कबूल करता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने कमला से प्यार किया था और मैं उससे शारीरिक संबंध बना रहा था करीब 6 महीने से। अब और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पुजारी पता चलता है कि एक हिस्ट्री सीटर है और उसके बारे में जो कहानी निकल कर आती है तो दोस्तों सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो पुजारी एक गुंडा था, मवाली था, कई लोगों की हत्या किया था और इसी तरह से वो मंदिर पर घूमकर जाकर पुजारी बनता था
और वहां से लूटपाट और औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए कि आपके गांव में, शहर में, किसी भी मंदिर पर कोई भी पुजारी अगर आकर उस मंदिर का पुजारी बनने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। तभी जाकर आप उस पुजारी को अपने मंदिर का पुजारी बनाइए। नहीं तो जिस तरह से घटना घटी है, इसी तरह से घटना कहीं आपके गांव में, आपके समाज में, आपके शहर में भी घट सकता है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।